तो नमस्कार दोस्तों, आप लोग बीपीएससी टीआरई 4 वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अगले हफ्ते शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति को भेजी जाएगी अधियाचना। ये देखिए न्यूज़पेपर में दिया हुआ है, तो इसको आप विस्तार से पढ़ेंगे और कितना सीट आने की संभावना है इसको भी हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 50,000 से ज़्यादा पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होने का अनुमान है। ये कन्फर्म है कि 50,000 से ज़्यादा पदों पर आएगा। तो अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर बीपीएससी टीआरई 4 के लिए जीएस और हिंदी कैसे पढ़ना है, हिंदी आपका जो मेन सब्जेक्ट होता है उसके लिए मैं बताता हूं। और अगले हफ्ते शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति को भेजी जाएगी अधियाचना। अगले हफ्ते आएगी, ये अगले हफ्ते समझिए आपका नोटिफिकेशन आने की संभावना है। ये लगभग 5 सितंबर के आसपास में, 5 से 10 सितंबर लग रहा है मुझे अनुमान कि आ जाएगा नोटिफिकेशन बीपीएससी टीआरई 4 वालों के लिए। आप लोग घबराएं नहीं, एकदम कन्फर्म है टीआरई 4 आना है। अब हम लोग इसको विस्तार से इस न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि कितना सीट आएगा और क्या क्या, क्यों लेट हो रही है, क्यों देर हो रही है। सारी चीज़ों को हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों हम लोग अब थोड़ा विस्तार करने जा रहे हैं। तो देखिए राज्य में सरकारी विद्यालयों में एक बार इसको थोड़ा जूम करके हम लोग देख लेते हैं। तो राज्य में सरकारी विद्यालयों में शिक्षक नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है कि चौथे चरण की बिहार लोक सेवा आयोग से शिक्षक नियुक्ति पर परीक्षा की प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। देखिए एकदम बहुत तेज़ी अब हो रही है, क्योंकि चुनाव आने वाली है ना। अब कह रहा है कि अब आगे पढ़ते हैं इसमें। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा अगले हफ्ते शिक्षक नियुक्ति संबंधी अधियाचना भेजी जाएगी। इस पर शिक्षा विभाग तेज़ी से काम कर रहा है। अनुमान है कि रोस्टर क्लियरेंस के बाद 50,000 से ज़्यादा रिक्त पदों के विरुद्ध अध्यापक नियुक्ति संबंधी अधियाचना भेजी जाएगी। इस संबंध में बुधवार को शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रदेश जदयू कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत की। ये बुधवार की सूचना है, ये कल ही की सूचना है। तो इसमें बातचीत में बताया उन्होंने, शिक्षा मंत्री ने पत्रकारों से कहा कि शिक्षा विभाग की ओर से अधियाचना देने के बाद आयोग शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि कहाँ से कितना सीटें खाली है वो अगर शिक्षा विभाग से मिल जाता है तो फिर बीपीएससी क्या करेगा, नोटिफिकेशन जारी कर देगा। तो किस विषय में कितने शिक्षक चाहिए, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। किस विषय में कितने शिक्षक चाहिए, इसकी अधियाचना बीपीएससी को भेजने संबंधी प्रस्ताव को तैयार किया जा रहा है। इसके बाद अब देखिए किस विषय में कितना सीटें आनी है वो सारी चीज़ों को भेजा जा रहा है, अभी पता लगाया जा रहा है, इसी का काउंटिंग हो रही है। इसके बाद आयोग पर निर्भर करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वह कितने समय में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करे। ये कह रहे हैं कि हम तो यहाँ से हम तो अपनी सूचनाओं को दे देंगे बीपीएससी के पास, पर अब वो क्लियर करे कि कब तक मतलब कि कंप्लीट कराएगा। नोटिफिकेशन तो आएगा ही, और नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण कराने की बात हो रही है कि कब तक वो एग्ज़ाम लेगा, क्या होगा, ये सब अब उसके हाथों में है। पर मैं तो तुरंत यहाँ से भेज दूँगा, तुरंत आ जाएगा नोटिफिकेशन। सभी जिलों में रिक्त पदों की संख्या मंगवाई गई है। देखिए आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि सभी जिलों से रिक्त पदों की संख्या मंगवाई गई है। कुछ जिलों से रिक्तियाँ आनी बाकी है। रोस्टर क्लियरेंस की समस्या के बाद से थोड़ी देरी हो रही है। रोस्टर क्लियरेंस मैंने कहा कितना सीट है, यही चीज़ अभी काउंटिंग हो रही है, इसी वजह से थोड़ी लेट हो रही है, नहीं तो ये बहुत जल्द आ सकती थी और पहले भी आ सकती थी। विद्यालयों में स्थानांतरण के बाद नए शिक्षकों का पदस्थापन हुआ, जैसे वह भी ट्रांसफ़र की प्रक्रिया भी जारी है। तो इससे भी बहुत सारे टीचर इस स्कूल से उस स्कूल चले गए हैं, तो इससे भी थोड़ा पता नहीं लग पा रहा है कहाँ कितने टीचर खाली हैं या कितने सीट वैकेंट हैं। इससे थोड़ा बदलाव हुआ है, उसे पक्का करने के बाद ही अधियाचना भेजी जाएगी। तो इसमें लगभग 1 सप्ताह का समय लगेगा। 1 सप्ताह के बाद आपका नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। दोस्तों आप एकदम अपना जुनून के साथ तैयारी कीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए और आपको बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ मिलेगी हिंदी सब्जेक्ट को लेकर के, और आपका जीएस में जो भी सब्जेक्ट है उसकी कैसे तैयारी करनी है, बेस्ट बुक क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, सारी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। ओके, जय हिंद जय भारत दोस्तों।